रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वाशिंगटन डीसी में तेलंगाना एनआरआईज़ की जानिब से मुनक़िद इजलास में शिरकत की और रियासत के तरक्की में ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। एस निरंजन रेड्डी ने अमरीकी दौरे के चौथे दिन वाशिंगटन डीसी में तेलंगाना एनआरआईज़ के इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना में एनआरआईज़ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में 9 सालों में 9 कारनामे अंजाम देने का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की बिला रोक टोक जारी है। एस निरंजन रेड्डी ने 9 साल कारकर्दगी को तफसीली तौर पर बयान करते हुए एनआरआई से कहा कि केसीआर और बीआरएस हुकूमत को फिर एक बार उनके आशीर्वाद और ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम एनआरआईज़ का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कांस्टेबल उम्मीदवारों ने रियासती असेंबली के रूबरू एहतजाज करते हुए जियो नंबर 46 को मनसूख करने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के कांस्टेबल उम्मीदवारों ने आज जियो नंबर 46 की मनसूखी के मुतालबे के साथ रियासती असेंबली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और डीजीपी दफ्तर का घेराव करने की भी कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों का डीजीपी दफ्तर का घेराव करने का मंसूबा नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया। इस दौरान पुलिस और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई भी हुई और डीजीपी दफ्तर के करीब कशीदगी फैल गई। आपको बता दें कि मुख्तलिफ अजला के कांस्टेबल उम्मीदवार जियो नंबर 46 की मनसूखी का मुतालबा जारी रखे हुए हैं, क्योंकि इस जियो के सबब वो मुलाजिमतों से महरूम हो रहे हैं। ये भी याद रहे कि जियो नंबर 46 के तहत हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकोंडा कमिश्नरेट में 56% आसामियाँ पुर की जा रही हैं, जबकि बाकी अजला को सिर्फ 44% कोटा मख्तस किया गया है। उम्मीदवार जियो नंबर 46 से टीएस-पीएससी कांस्टेबल उम्मीदवारों को मुस्तस्ना रखने की मांग कर रहे हैं। नलगुंडा के कांग्रेस रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना और मरकज में लोग कांग्रेस पार्टी के हक में हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आइंदा वजीर आजम बनने को यकीनी करार दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस नलगुंडा रुकने पार्लिमान ने हुजूर नगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 70 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मुश्तरका नलगुंडा जिले की 12 में से 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सीएम केसीआर पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में एक भी वजीर दलित तबके से नहीं है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मोदी हुकूमत बेरोजगारी के मसले को हल करने में नाकाम रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी सिर्फ इसलिए कम किए गए हैं कि कहीं लोग बीजेपी हुकूमत की मुखालिफत न कर दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले इंतखाबात में 5 रियासतों में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। एयर वाइस मार्शल पीएस वडोदकर ने कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद के कमांड की जिम्मेदारी संभाल ली है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब-इल्म जिन्होंने जून सन 1990 में इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी, सिकंदराबाद CAW के कमांड मुकर्रर किए गए हैं। वो हिंदुस्तानी फिजाइया में शानदार करियर के दौरान कई अहम अहदों पर फायज रहे, जिनमें फाइटर स्क्वाड्रन कमांडर वो दीगर शामिल हैं। पीएस वडोदकर लड़ाका और तरबियती हवाई जहाज़ों को 3000 घंटे से ज़ायद उड़ाने का तजुर्बा भी रखते हैं। कांग्रेस सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में
बीआरएस सरबराह वज़ीर आला केसीआर को वोट देने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर करने को जमहूरियत मुखालिफ इक़दाम करार दिया है। बीआरएस सरबराह व सीएम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला करने का ऐलान किया है। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ वज़ीर ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जब से केसीआर ने कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तब से वहां पर इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के 9 ग्राम पंचायतों के सरपंच ने इत्तेफाक राय से एक करारदाद मंजूर की है कि वो और गांव के रहने वाले तमाम अफराद केसीआर को ही अपना वोट देंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने सरपंच के इस इक़दाम को जमहूरियत मुखालिफ और इंतखाबात मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट को मुख्फी रखने को कहता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने उन सरपंचेस और करारदाद मंजूर करने पर सरपंचेस को शाबाशी देने वाली दुख्तर वज़ीर आला केसीआर की कविता के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। कुछ ग्राम पंचायत के लोगों ने एक यूनानिमस रिजर्वेशन करके इस तरीके से, ये गवर्नमेंट का लेटर पैड है, ये स्टैंप है, ये उनका पर्सनल स्टैंप है और एक ही हैंड राइटिंग में तमाम लोग 9 ग्राम पंचायत के सरपंच के पूरा एक ही हैंड राइटिंग है, एक ही मैटर है, तमाम लोग दस्तखत करके ये कि हम हमारे गांव में हम ग्राम पंचायत यूनानिमस हम करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि आने वाले इस इलेक्शन में हम केसीआर साहब को, बीआरएस के सदर को और सीएम साहब को हम वोट डालेंगे, हम और हमारा पूरा गांव हम उनको डालेंगे। तो ये वोट ऑफ सीक्रेसी के ख़िलाफ़ है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका वोट राज में होना है, सीक्रेट होना है। अगर राज को कोई बाहर करा, आयरन हैंड से उसे कुचल दो, उसको सज़ा दो। ये सुप्रीम कोर्ट और हमारा दस्तूर कह रहा है। इसीलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के हम इलेक्शन कमीशन 3.5 का वक्त दिया है, हम जा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं विद प्रूफ के साथ कि इन लोगों ने इस तरीके से कि सरपंचों को फौरी सस्पेंड करे और कविता जी ट्वीट में शाबाश कहा है, उनके ऊपर भी, सीएम की बेटी के ऊपर भी एक्शन लेने का डिमांड करने के लिए कांग्रेस का वफद निरंजन साहब की लीडरशिप में हम सब जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने पर खैर मकदम किया है और 3 मुतालबात पेश किए हैं। मरकजी हुकूमत ने 18 सितंबर तथा 22 सितंबर यानी 5 रोज के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे शुरू से ही खुसूसी इजलास का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वजीर आजम चीन पर बहस की इजाजत देंगे। रोहिणी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दिए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मोदी हुकूमत से खुसूसी सेशन में एक बिल लाने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन की सिफारिशात को लागू करने पर भी जोर दिया है। रुकन पार्लियामान हैदराबाद ने मरकजी हुकूमत से इसरो के साइंसदानों और खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें एजाज पेश करने का भी मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 नेशन 1 इलेक्शन मुनक्किद करने की बात कही जा रही है, जिसका हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ होगा, क्योंकि वफाकियत हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही हैं कि मुल्क में माह दिसंबर में इंतखाबात मुनक्किद कर दिए जाएंगे। दिसंबर में अगर इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं तो क्या ये खुसूसी पार्लियामेंट सेशन आखिरी पार्लियामेंट सेशन होगा? रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि 50 साल से ज़्यादा अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दलितों और कबायलियों के साथ धोखाधड़ी की है।
बीआरएस एलपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर के ईश्वर ने SC/ST डिक्लेरेशन पर कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि कांग्रेस इंतखाबात से कब्ल अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मुल्क में 40 करोड़ से ज्यादा दलित और कबायली हैं। 50 सालों तक हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस को इतने सालों तक SC/ST की फलाह बहबूद का ख्याल क्यों नहीं आया। के ईश्वर ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि वो SC/ST डिक्लेरेशन तेलंगाना में नहीं बल्कि कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों में नाफिज करे। उन्होंने कांग्रेस के दौर हुकूमत में दलितों और कबायली तलबा के लिए कितने रिहायशी स्कूल और कॉलेजेस कायम किए गए थे उसकी तफसीलात वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया है। आइंदा इंतखाबात में BRS के बरसर इक़्तिदार आने का इदा करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि BRS इंतखाबात लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी नायब सदर व साबिक वजीर DK अरुणा ने तेलंगाना असम्बली पहुंचकर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें गढ़वाल MLA मुकर्रर करने के अहकामात पर मुश्तमिल एक कॉपी दाखिल की है। रियासती हाई कोर्ट ने गढ़वाल BRS MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी को 2018 के इंतखाबी हलफनामे में दुरुस्त मालूमात फराहम न करने पर नाअहल करार दिया है और DK अरुणा को, जिन्होंने उस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, रुकने असम्बली मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। DK अरुणा ने दुबाक MLA रघुनंदन राव और साबिक MLC रामचंद्र राव की हमरा असम्बली पहुंचकर असम्बली सेक्रेटरी की अदम दस्तयाबी पर जॉइंट सेक्रेटरी उपेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी सौंप दी। आपको बता दें कि DK अरुणा ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार गढ़वाल से इलेक्शन लड़ा था। फिलहाल वो BJP में हैं। బయట ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారు రోజు కూడా 10:30 కల్లా అసెంబ్లీకి వచ్చేటటువంటి అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారు కూడా ఈరోజు అసెంబ్లీకి రాకుండా డైరెక్ట్గా స్పీకర్ గారి యొక్క వారి దగ్గర ఏదో సమావేశం ఉందని అసెంబ్లీలో అందుబాటులో లేరనేటువంటి వాళ్ళ ఆఫీసులో చెప్పడం జరిగింది. మరి యొక్క హైకోర్టు ఆర్డర్ కాపీని, సర్టిఫైడ్ ఆర్డర్ కాపీని వారి ఆఫీసులో అందజేయడం జరిగింది. వారు రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు, ఈరోజు ఈ కాపీని రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు మరి ఎండార్స్మెంట్ కాపీ వారికి ముట్టినట్టుగా ఎండార్స్మెంట్ చేసి మరి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. खैरताबाद के BRS रुकने असम्बली दानम नागेंद्र ने वेंकटेश्वरा डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़ियत हासिल की। साबिक वजीर व MLA खैरताबाद दानम नागेंद्र ने आज अपने असम्बली हल्के के वेंकटेश्वरा डिवीजन जहरानगर इलाके का दौरा किया और बल्दी बरकी आब रसानी मसाइल का जायजा लिया। दरमियान असना उन्होंने अवाम से भी मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। MLA ने ओहदेदारों को जंगी खतूत पर अवामी मसाइल को हल करने की हिदायत दी है। वेंकटेश्वरा डिवीजन के सदर रामुल नायक, महकमा बल्दी बरकी व आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुताल्लिका कॉरपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें MLA मुकर्रर करने के अहकामात पर मुश्तमिल एक कॉपी सौंपी है। DK अरुणा ने, जिन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने गढ़वाल MLA मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया है, जुमा के रोज रियासती असम्बली सेक्रेटरी को हाई कोर्ट के हुक्म की एक कॉपी हवाले की है। बाद उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की और हाई कोर्ट के उनके हक में सुनाए गए फैसले से वाकिफ करवाते हुए एक कॉपी सौंप दी। उनके हमरा साबिक MLC रामचंद्र राव भी मौजूद थे। बीजेपी रहनुमा DK अरुणा ने उम्मीद जताई है कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए उस पर फौरी अमल दरामद करेगा।
वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कांग्रेस और टीडीपी कायदीन के बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने पर कहा कि रियासती हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। जंगामा जिले के पालाकुर्ती हल्के के टीडीपी इंचार्ज, पालाकुर्ती तेलुगु यूथ लीडर ए सन्नी, अकोला श्रीनिवास, पालाकुर्ती कांग्रेस लीडर एस उपलास्वामी व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने रियासती वजीर ई दयाकर राव की रिहाइश का वाक़े हैदराबाद पहुंचकर उनसे मुलाकात की और बीआरएस में शामिल हो गए। वजीर ने पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ई दयाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत और केसीआर के फलाही इक़दामात से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन बीआरएस की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। बीआरएस में शामिल होने वालों को ई दयाकर ने गाँव की तरक्की में ताउन करने और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए काम करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने सियासी जमातों की बातों पर यकीन न करने और रियासत में होने वाले तरक्कियों की बुनियाद पर फिर एक बार बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की है। वजीर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर पद्मा नायक कल्याणा मंडप में मुनक़िद बीसी बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 686 मुस्तहिक़ अफराद में 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर सभी तबक़ात की फलाह व बहबूद के मकसद से काम कर रहे हैं। पसमानदा तबक़ात की माशी तरक्की की वजह से ही रियासत तेलंगाना की तरक्की मुमकिन हो पाई है। गंगुला कमलाकर ने मुल्क की पसमानदगी की वजह कांग्रेस पार्टी करार दिया और कहा कि कई बरसों तक इक़्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने इलेक्शन के दौरान मंजर-ए-आम पर आने वाली पार्टियों की बातों पर यकीन न करने और तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस को वोट देने की अपील की है। तेलंगाना रियासत अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के निफाज़ के सिलसिले में मुनक़िद एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। सेक्रेटरी बराए महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, TSMFC सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक, TSMFC MD कांति वेस्ली, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पर्सिस ने इस जायज़ा इजलास में शिरकत की। इजलास में 100% सब्सिडी पर अक़लियतों को क़र्ज़जात फराहम करने के लिए चेक्स तकसीम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के निफाज़ पर गौर किया गया है और जल्द इस पर अमल करने आवाम को मतला करने का फैसला लिया गया है। दरियासना जगतियाल ज़िले में अहल ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जो कि 8 सितंबर को मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी लीडर राजा सिंह ने तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए वज़ीर दाखिला को फौरी ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। राहुल सिंह नामी नौजवान के बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाक़े पर राजा सिंह ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कत्ल व गारतगिरी की वारदातें पेश आ रही हैं और हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी रहनुमा ने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया है कि वो वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर तब्दील करें और एक मुतहरिक शख्स को वज़ीर दाखिला बनाएं। राहुल सिंह का कत्ल करने वालों की तफसीलात न बताने पर उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने, हक़ाइक़ सामने लाने और कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को सज़ा देने का मुतालबा किया।
कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने वाहिद कॉलोनी में जारी सड़क के तामीरी कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने वाहिद कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां जारी VDCC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम पर जोर दिया कि वो जंगी खतूत पर तामीरी काम मुकम्मल करें। इस मौके पर MLA के हमरा इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद थे। अत्तापुर पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई है। पी यादगिरी SHO अत्तापुर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस 170 रॉडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनसे बातचीत की और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस न होने रात के औकात में घरों पर मौजूद रहने को कहा। SHO ने इंतबाह दिया है कि बारहा काउंसलिंग के बावजूद भी अगर वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए गए या उनसे मुताल्लिक़ कोई शिकायत मौसूल हुई तो उनकी रॉडी शीट बंद नहीं की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग के मौके पर सब इंस्पेक्टर व दीगर भी मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौसम खान ने वटापल्ली, पर्दा गेट, फातिमा नगर और फारूक नगर का दौरा करते हुए बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। दरिया असना उन्होंने फलकनुमा डिवीजन में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक, बल्दी बरकी आबरसानी महकमे के ओहदेदार, पार्टी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। आज का दौरा वट्टेपल्ली पर्दा गेट किया गया, फातिमा नगर किया गया, फातिमा नगर मास्टरमाइंड स्कूल करने किया गया, उसके बाद जामा मस्जिद फातिमा नगर किया गया और उसके बाद फारूक नगर करते हुए यहाँ डबल बेडरूम का जो कल इनॉग्रेशन है, इस डबल बेडरूम के इनॉग्रेशन की तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर आकर ख़त्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो करोड़ों रुपये के प्रपोजल्स फलकनुमा डिवीज़न में प्रपोज किए गए थे, तकरीबन कामा ख़त्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के कामा चल रहे हैं। तेलंगाना में मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल गोशा महल के BJP लीडर राजा सिंह ने भारत राष्ट्र समिति पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अपने ट्विटर हैंडल यानी X के जरिए एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS कायदीन गोशा महल हल्के में दूसरे हल्कों के मुस्लिम वोटर्स का इंदराज करवा कर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंदराज धूलपेट, बेगम बाजार, गन फाउंड्री, जामबाग व दीगर इलाकों में किया जा रहा है। राजा सिंह ने गोशा महल असम्बली हल्के के राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वो 2 और 3 सितंबर को बूथ का दौरा करते हुए वोटर लिस्ट में अपने नामों की तस्दीक कर लें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग 18 साल की उम्र से तजावुज़ कर चुके हैं वो नए वोटर ID कार्ड के लिए भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। दो तारीख और 3 तारीख के दिन फिर से एक बार हर बूथ में इनरोलमेंट के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से ऑफिसर बैठेंगे, BLO बैठेंगे लिस्ट लेकर। पिछले बार भी मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे बूथों पर कोई म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं बैठा था। यानी ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा। पहले तो निवेदन है आपसे, 2 तारीख और 3 तारीख प्लीज आपके अपने बूथ पर जाकर अपना वोटर ID कार्ड चेक करवा लें
और जो कोई भी भाई अगर 18 साल वो पार कर लेता है तो न्यू वोटर आईडी कार्ड भी वो बनवा सकता है, वहां पर भी न्यू फॉर्म रहेंगे। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ षड्यंत्र के बारे में बताना चाहूंगा। जिसे धुलपेड़ क्षेत्र हो या बेगम बाजार क्षेत्र हो, गन फाउंड्री क्षेत्र हो, जामबाग क्षेत्र हो, जहां पर हिंदू बस्ती है, जहां पर हिंदू का मकान है, उन मकानों पर मुस्लिम्स के वोट इनरोलमेंट करा रहे हैं ये बीआरएस के नेता। विकाराबाद जिले के परगी में लॉरी की जद में आने से एक 5 साल लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक परगी टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली परमेश्वरी नामी खातून अपने बड़े बेटे विकी की सालगिरह के मौके पर केक खरीदने के लिए बेकरी गई थी। ताहम सालगिरह का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब आरटीसी बस डिपो के रूबरू सड़क अबूर करने के दौरान एक लॉरी की टक्कर से उसका 5 साला बेटा शिवा हलाक हो गया। बताया गया है कि लॉरी की जद में आने से शिवा की मौके पर ही मौत हो गई। लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आदिलाबाद में 4 माह की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला शख्स सड़क हादसे में हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अरुण की शादी 4 महीने पहले निजामाबाद जिले के बालकुंडा से ताल्लुक रखने वाली दीपा से हुई थी। बताया गया है कि अरुण अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसको लेकर अक्सर दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। गुज़िश्ता रोज भी शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया गया है कि अरुण दीपा का कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए पुलिस स्टेशन जा रहा था कि एक लॉरी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। ఉదయం 6 గంటల సమయంలో బంగారుగూడలో మోతే దీప అనే ఆమె తన ఇంటిలోని మంచంపై రక్తపు గాయాలతో మరణించి ఉందన్న సమాచారం రాగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూడగా మోతే దీపను తన భర్త అరుణ్ కుమార్ తన క్యారెక్టర్ని అనుమానిస్తూ ఉండేవాడని, అదేవిధంగా అదే విషయంలో రాత్రి గొడవ పడినట్లు, రాత్రి సమయంలో ఆ గొడవను దృష్టిలో పెట్టుకొని మోతే దీపను అదే బెడ్ పైన తలను బెడ్డుకోవడం వల్ల చనిపోయినట్లుగా ఉన్నది. దీనిపైన వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి బాల్కొండ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. చవాన్ లక్ష్మి వాళ్ళ మదర్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ మదర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె తన కూతురు దీపను అల్లుడు అరుణ్ కుమార్ మరియు వాళ్ళ అత్తమామల పైన కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ చంపినట్లుగా ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిపైన కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. నిందితుడు అరుణ్ ఈమెను చంపిన తర్వాత రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళచ్చు మార్గం మధ్యలో తను మోటార్ సైకిల్ను రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉన్న లారీకి బలంగా బ్యాక్ సైడ్ ఢీకొని అతను అక్కడికక్కడికే చనిపోయినట్లు తెలిసింది. मुल्क की 26 अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद इंडिया ने साल 2024 के इंतखाबात एक साथ लड़ने का ऐलान करते हुए एक मुश्तरका करारदाद जारी की है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने मुंबई में 2 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन एक करारदाद मंजूर की है। अपोजिशन लीडर्स ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए 2024 के लोकसभा इंतखाबात जहां तक मुमकिन हो इकट्ठे होकर लड़ने का ऐलान किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का इंतज़ाम जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसे देने और लेने के बाहमी ताउन के साथ अंजाम दिया जाएगा। बताया गया है कि इंडिया इत्तेहाद की तमाम रुकन जमातें जल्द ही मुख्तलिफ हिस्सों में कई मसाइल पर अवामी रैलियां निकालेगी। उनका नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया रहेगा।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।